कार्ड के द्वारा इसमें अप्लाई करना काफी सिंपल है। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर ई श्रम कार्ड की ये वेबसाइट e-shram.gov.in इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं जिसमें से लॉगिन करने के लिए है और यहाँ पर आप देखेंगे 3000 रुपए की जिस पेंशन की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ से आपको अप्लाई करना है। बट यहाँ पर आपको मानधन.in पर क्लिक नहीं करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। तो अभी हम यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपके आधार कार्ड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे ओटीपी एंटर करके इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आप फिल करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करेंगे, ओटीपी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे एंड देन फाइनली सबमिट कर देंगे। अब एक बार फिर से आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिल कर देंगे एंड देन वैलिडेट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस डाउनलोड यूएन कार्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आपका ई श्रम कार्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपका ई श्रम कार्ड का नंबर यहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे। इस प्रकार से आपके ई श्रम कार्ड के नंबर को नोट करने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे एनुअल फॉर पेंशन लिखा हुआ है, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के इस पोर्टल पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सेल्फ एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करके प्रोसीड करेंगे। अब एक ओटीपी आपके नंबर पर भेज दिया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर इन 3 लाइंस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड देन यहाँ पे एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को चूज करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपके ई श्रम कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आधार वाले ऑप्शन को चूज करके यहाँ पे आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देंगे एंड देन वेरीफाई करेंगे। अब एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और प्रोसीड करेंगे। अब आपका ई श्रम कार्ड वेरीफाइड हो चुका है, इसको आप ओके कर दीजिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है, तो यहाँ पे आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भी आपको प्राप्त हो जाएगा, उसको आप यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाइड होने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका एरिया पिन कोड नंबर ही एंटर करना रहेगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे बताना होगा कि आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं कि नहीं, उसका आंसर आपको यस और नो में देना होगा। एंड देन यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे आपको आपका ऑक्यूपेशन चूज करना होता है कि आपका क्या ऑक्यूपेशन है, उसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों कॉलम में नो वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे एंड देन यहाँ पे कंसेंट देने के लिए आप यहाँ पे इस टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स निकल कर आ चुकी है। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे पेंशन अकाउंट नंबर भी आपका यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑथ टाइप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ओटीपी वाले ऑप्शन को आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद बायो ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ओटीपी जनरेट करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक बार फिर से टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आकर क्लिक कर देंगे। अब देखो आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर यूआईडी की तरफ से एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब इस पेज पर आने के बाद आपको आपकी कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी चूज करनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने अनुसार 1 मंथ वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे आपके बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका बैंक वेरीफाई हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम एंटर करेंगे, यहाँ पे अकाउंट टाइप चूज कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों कॉलम में आपके अकाउंट नंबर को एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे आपकी नॉमिनीज की डिटेल्स यहाँ पे फिल की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी नॉमिनी डिटेल्स एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका पेंशन अकाउंट नंबर शो हो रहा है एंड देन पेंशन स्टार्टिंग डेट, कौन सी डेट से आपको आपकी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं। एंड देन यहाँ पे मंथली कंट्रीब्यूशन आपको कितना करना है वो अमाउंट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं हर महीना 3000 रुपए की पेंशन के लिए, तो आपको आपकी एज के 60 साल पूरे होने तक कुछ इस प्रकार से आपको मंथली कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है और जितना कंट्रीब्यूशन आप करते हैं उतना ही कंट्रीब्यूशन आपके पेंशन अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से भी किया जाता है। यानी कि अभी यहाँ पर आप ये जो पेंशन स्टार्टिंग डेट देख रहे हैं, इसी डेट में आपकी 60 साल की एज कंप्लीट हो रही है और इसी डेट से आपको हर महीना लाइफ टाइम 3000 रुपए का पेंशन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसके बाद फाइनली डिक्लेरेशन के इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट में आकर सबमिट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ से इसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद इसका एक आपको प्रिंट आउट निकालना है और यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप नंबर 4 पर आने के बाद ये मैंडेट फॉर्म आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे जो 140 रुपए की पेमेंट यहाँ पर आपको शो हो रही थी एंड देन पेमेंट सक्सेस होने के बाद फाइनली डाउनलोड कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने पेंशन कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे और फिर फाइनली आपकी ई श्रम कार्ड पर लाइफ टाइम 3000 रुपए महीना पेंशन प्राप्त करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि ई श्रम कार्ड पर पेंशन प्राप्त करने के लिए इसमें कैसे आवेदन करेंगे। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।